देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की पंचायत वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपका उसमें नाम नहीं है, आपने पूरी लिस्ट देख ली है और आपका उसमें नाम नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ये प्रपत्र 2 भरकर कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप हर कॉलम आपको सही तरीके से कैसे भरना है पूरा गाइड दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक ग्राम पंचायत की सूची ही नहीं देखी, आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसको मैंने उस वीडियो एक पहली वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आप वहां से जाके पहले वो देख लीजिए अपनी पीडीएफ अपने गांव की, और फिर उसके बाद अगर आपका वोट नहीं है तो ये भर के आप उसे जमा करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये आपको कैसे भरना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यहाँ पर तहसील लिखनी है। जैसे मेरी तहसील फर्रुखाबाद है तो मैं यहाँ पे फर्रुखाबाद लिख लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर विकास खंड का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका जो विकास खंड होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मेरा विकास खंड कमालगंज है तो मैं अपना विकास खंड भर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जनपद, यहाँ पर अपना आपको जनपद सिलेक्ट करना है। मेरा जनपद जैसे फर्रुखाबाद है तो मैं अपना जनपद फर्रुखाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस लिखना है आपको यहाँ पे लिखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा आएंगे इस फॉर्म में तो आपको दिखेगा महोदय मैं प्रार्थना करता या करती हूँ कि मेरा नाम, आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। और यहाँ पर आपका देखिए दिख रहा होगा ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का मतलब होता है आपकी वार्ड क्षेत्र संख्या, जो आपका वार्ड, आपका घर किस वार्ड में आता है या आपका वोट किस वार्ड में है आपके परिवार का, तो वो होता है। इसका मतलब ये होता है कि वार्ड संख्या, आपकी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या का मतलब वार्ड संख्या ही होता है। और ये आपकी भाग संख्या जो होती है, मैं अभी आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे आपका जनपद दिखाई देगा जो आपका जनपद होगा, और यहाँ पे आपका विकास खंड यानी कि देखिए आपका यहाँ पे दिखाई देगा जो आपका ब्लॉक होगा। ये ब्लॉक का कोड यहाँ पे 2 दिख रहा है, और यहाँ पे ये कमालगंज आपका विकास खंड जो है, ये कमालगंज जो दिख रहा है आपका ये विकास खंड यहाँ पे दिखेगा, ये 6 है इसका कोड। अब आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत दिखेगी। उसके बाद आप जब इधर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका मतदान केंद्र, देखिए ये जो आपका दिख रहा है मतदान केंद्र, ये आपकी असल में यही होती है भाग संख्या। देखिए यह मेरे केस में 71 है, आपकी जो भी होगी मतदान केंद्र यही आपकी भाग संख्या होती है। जो यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला लिखा है मेरे में, तो ये असल में यही आपकी जो होती है भाग संख्या यही होती है। आपको ये देख के अपनी सूची में वही भरना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका वार्ड नंबर दिखेगा, जिसमें मैं उसमें बता रहा था कि उसमें देखिए ये आपका वार्ड नंबर यहाँ पे दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरे केस में 1 वार्ड नंबर है, ये आपका वार्ड नंबर दिखता है। और इसमें संबंधित वार्ड देखिए, ये संबंधित वार्ड देखेंगे। इस वार्ड में जितने में संबंध होंगे तो वो यहाँ पे संबंधित वार्ड 1 2 हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पे आपका वार्ड दिखेगा, और वो आपकी भाग संख्या और वार्ड संख्या यही उसमें भरना है आपको, जिसमें आपका लिखा है ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या। आपको उसमें ये वाली संख्या भरना है। ये आपको उसमें वार्ड संख्या 1 आप देख के अपनी भरेंगे, ना कि ये वाली आप अपनी देख के भर लेंगे वार्ड संख्या। तो ये था, तो मैं अब चलिए आपको वहां पर ले चलता हूं। तो आपने भाग संख्या देख ली। मेरे केस में जैसे मेरी भाग संख्या मान लीजिए 71 है वहां पे, तो मैंने 71 भर दी यहाँ पे। और जैसे मेरे केस में अगर मेरी वार्ड संख्या जैसे सपोज देन मान लीजिए 3 है, तो मैं यहाँ पे वार्ड संख्या अपने 3 भरूंगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़का हैं तो आप मैं प्रार्थना करता हूँ इस पर एक ऐसा टिक कर देंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आप मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ ऐसे टिक कर देंगे, और आप अपना नाम लिख देंगे। जैसे मेरा नाम फिलहाल मान लीजिए ABC है, मैंने अपना नाम भर दिया। उसके बाद आप ये जानकारी पूरी यहाँ से भरेंगे और आप नीचे आएंगे। आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, तो मैं अपना जैसे ABC नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपके पिता का नाम, जैसे मान लीजिए किसी केस में पिता का नाम है तो वो पिता पे टिक करेगा, या मान लीजिए किसी के केस में पति का नाम, माता का नाम है तो माता पे टिक करेगा, या किसी केस में पति का नाम है तो पति का नाम पे टिक करेगा। और अपना नाम, जैसे मैं अपने पिता के केस में, जैसे मान लीजिए मेरे पिता का नाम है AC, तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा, अपने पिता का नाम डालना। उसके बाद आप जहाँ के निवासी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा मेरे निवास स्थान का आदि का विवरण, तो आप जहाँ के भी निवासी हैं आप वो इसमें आसानी से भरेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा गांव BC है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने गांव का नाम भरूंगा। उसके बाद आपकी मकान संख्या, देखिए आप पहली बार फर्स्ट वोटर हैं और आपको मकान संख्या अपनी भरनी है। तो देखिए आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार के या आपके पिता के या आपके भाई के जहां पर भी वोट होंगे, आप वोटर लिस्ट पूरी देखेंगे। मैंने वोटर लिस्ट तो डाउनलोड करने के बारे में उस वीडियो में बता दिया, अगर आप वहां से देख लीजिए। आपको मकान संख्या अपनी भरनी है। जैसे मान लीजिए मेरी संख्या है 401 मकान संख्या, तो आप यहाँ पे अपनी मकान संख्या आपकी जो भी होगी वो भरेंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये देखिए मैंने बताया आपको ये वार्ड संख्या ही होती है, आपको यहाँ पे वार्ड संख्या भरनी है। जैसे मेरे केस में मेरी वार्ड संख्या ये है। अब आपकी जो भी ग्राम पंचायत लगती होगी, जैसे देखिए मेरे केस में मेरी ग्राम पंचायत मान लीजिए CD है, तो मैं अपनी ग्राम पंचायत यहाँ पे भर दूंगा। और एक ग्राम पंचायत का कोड होता है जो मैंने आपको उस पर बताया है PDF में, जो लिस्ट में वहाँ पे। अब आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा खंड और तहसील। मान लीजिए आपका खंड जो ब्लॉक आपका होता है, अगर आपको ब्लॉक का नाम लिखना है तो आप इस पर टिक करेंगे, और अगर आपका तहसील नाम लिखना है तो आप इस पर टिक करेंगे। फिलहाल मैं अभी देखिए तहसील लिख रहा हूँ, तो मेरी तहसील फर्रुखाबाद है, मैं इस पर लिख दूंगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और देखिए आप जब नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा मैं भारत का नागरिक हूँ। अब आपका दूसरे नंबर पर देखा मेरा नाम उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में निर्वाचन क्षेत्र संख्या इत्यादि पर मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपके अगर विधानसभा वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है तो आप ये कॉलम भरेंगे, अन्यथा आप छोड़ देंगे। और अगर आपका मौजूद है तो आप ये भर दीजिए, नहीं तो अब आप यहाँ से आगे आएंगे। इसमें 2 पेज होते हैं, मैं आपको अगला पेज दिखा देता हूँ। आपको ये पेज पलटना है और देखिए आपको अगले पेज पे इसमें 3 पेज होते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए ऊपर साइड मैं आपको अगला पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी आयु गत 1 जनवरी को वर्ष इतने को इतने थी। आपको 1 जनवरी से काउंट करना है। आप अपने BLO से पता कर लीजिएगा 2025 से काउंट करना है या 2026 से। मान लीजिए जैसे आपकी आयु है 1/1/2005, तो आपको यहाँ पे 1/1/2005 है आपकी आयु। तो आपको कैसे लिखना है, अगर आप जो 2025 तक काउंट करेंगे तो आपकी रहेगी वो देखिए 2005 है, और आप 1/1/2025 तक काउंट करें तो आपकी आयु 20 वर्ष हो जाएगी। आपके केस में जितनी भी होगी आप उतनी भर सकते हैं। बाकी ये आप देखिए पूरी तरीके से आपको यहाँ दिखा होगा। मैं ऊपर दिए गए परत पर मामूली तौर से निवासी हूँ, ये आपको कुछ नहीं करना। बाकी आप तो यहाँ से अब नीचे आ जाएंगे। देखिए अब ये नीचे आएंगे तो आपको यह वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा नाम दूसरी ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में है। अगर आपका है किसी दूसरे गांव के निर्वाचन नामावली में तो आप उसका विवरण दे सकते हैं, आपका वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ से जिसे निकाल देना चाहिए लिखा है, आपका वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं सत्यापित करता हूं कि इस आवेदन में लिखित बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ सही दी गई है। तो आप अपना स्थान लिखेंगे जहां से आपने ये फॉर्म भरा है। मान लीजिए आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मेरे गांव का नाम मान लीजिए जैसे ABC है, तो आप यहाँ पे अपने गांव का नाम भरेंगे। और आप जिस तारीख को ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस फॉर्म में, जैसे मैं मान लीजिए कोई भी तारीख ऐसे डाल देता हूँ। आप देखिए अपनी जब भी आप भर रहे हैं तो अब आप देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो आप अपना, अगर आप अपने सिग्नेचर करते हैं तो अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, और अगर आप अपना अंगूठा लगाना चाहते हैं बाएं हाथ का, आप अपना अंगूठा लगा दीजिए। मैं अपने यहाँ पे सिग्नेचर करूंगा। अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे आएगा उपयुक्त अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाएं दावेदार से अपेक्षित। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, आपको वो मोबाइल नंबर भर देना है अपना। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे भरना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा आप आधार नंबर सही से भरेंगे। अब आपको एक पेज और इसमें दिया होता है, आपको इधर आना है, इस पेज को पलटना है। मैं अभी आपको अगला पेज दिखा देता हूं। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया होगा दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक। अब मान लीजिए आपको एक समर्थक अपना दिखाना होगा। आप अपने पिता का लगवा सकते हैं, भाई का लगवा सकते हैं, बहन का, माता का, किसी का लगवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सत्यापन प्रमाण पत्र है ये, आप उनका नाम डालेंगे। देखिए आप नाम डालेंगे, मान लीजिए उनका नाम कुछ भी है, मान लीजिए उनका नाम ABC है। उसके बाद ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या, ये जो यहाँ पे आपको वार्ड संख्या मान लीजिए
4 है, जो भी आपकी होगी वैसे भरेंगे कि निर्वाचक नामावली जिसमें दावेदार ने सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया है, मैं सम्मिलित निर्वाचक अर्थात क्रम संख्या जो आपकी वोटर लिस्ट में देखिए ये ऐसी दिखती है, यहाँ पे होती है क्रम संख्या वोटर लिस्ट में, वो आपको यहाँ पे मान लीजिए आपकी कुछ भी है, मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर 00 लिख दिया, आपकी जो भी है वो यहाँ पे भरेंगे, जो आपका सत्यापन प्रमाण पत्र भर रहा होगा दूसरा बंदा। अब आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे दिख रहा है सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर वो अपने हस्ताक्षर करेंगे जो आपका सत्यापन करवा रहे हैं, मतलब जो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, दावेदार जो आपका दावा प्रस्तुत करने में मदद कर रहे हैं, उनके हस्ताक्षर, उनका पूरा नाम, यहाँ मान लीजिए उनका नाम ABC है तो यहाँ पे उनका पूरा नाम भरा जाएगा। और ये देखिए ये अब आप नीचे आएंगे तो कार्यालय के उपयोगी हेतु ये लिखा है, आपको ये लिखा है तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपके सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी जो होंगे वो भरेंगे, तहसील जनपद सब आपको वही डिटेल भर देंगे। और फिर आपको देखिए यहाँ पे लिखा है निर्वाचन नाम में परिवर्तन संशोधन अन्यत्र रखे जाने हेतु प्रस्ताव दावा की आपत्ति, ये कार्यालय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रजिस्ट्री, आपको यहाँ तक भरना है, बाकी ये उनका काम है कार्यालय के उपयोग हेतु। देखिए यहाँ पे लिखा है। तो ये था दोस्तों एक आसान तरीका जिससे आप अपना ये प्रपत्र 2 बहुत आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपकी दिक्कत को सुलझाने की कोशिश करूँ और अपने BLO से अधिक जानकारी और ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपने BLO से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।